हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीए न्यूज पर। यहाँ है दुनिया की हॉट, चटपटी एंड ट्रेंडिंग खबरों का खजाना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, आपने हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बारे में सुना होगा, तो आज हम बताएंगे उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। महारानी एलिजाबेथ लंबे समय तक ब्रिटेन की क्वीन रही। क्वीन ने 70 साल तक ब्रिटेन में राज किया। महारानी ने 27 साल में शासन संभाला। 6 फरवरी 1952 को पिता किंग जॉर्ज की मौत के बाद ब्रिटेन का शासन संभाला। एलिजाबेथ सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, 14 अन्य आजाद देशों की भी महारानी थी। 15 देशों की सिंबॉलिक महारानी थी एलिजाबेथ। महारानी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानिए। एलिजाबेथ द्वितीय 6 फरवरी 1952 से 2022 में अपनी मृत्यु तक यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल प्रजाभूमियों की महारानी थी। वो अपने शासनकाल के दौरान 32 विभिन्न संप्रभु राज्यों की रानी थी और उनके मृत्यु के समय उनमें से 15 के साम्राज्य के रूप में राज किया। उनका 70 वर्ष और 214 दिनों का शासन किसी भी ब्रिटिश सम्राट की तुलना में सबसे दीर्घ और किसी भी महिला राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अभिलिखित सबसे लंबा शासनकाल है। एलिजाबेथ का जन्म मैफेयर, लंदन में यॉर्क की ड्यूक और डचेस की प्रथम संतान के रूप में हुआ था। उनके पिता ने 1936 में अपने भाई एडवर्ड अष्टम के पद त्याग के बाद सिंहासन ग्रहण किया, जिससे एलिजाबेथ उत्तराधिकारी बन गई। वो घर पर निजी तौर पर शिक्षित थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सहायक क्षेत्रीय सेवा में सेवा करते हुए सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करना शुरू कर दिया। नवंबर 1947 में उन्होंने यूनान और डेनमार्क के पूर्व राजकुमार फिलिप से विवाह किया और उनकी शादी अप्रैल 2021 में उनकी मृत्यु तक 73 साल तक चली। उनके 4 संतान थी: चार्ल्स तृतीय, एनी, राजकुमार एंडू और राजकुमार एडवर्ड। फरवरी 1952 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई, तब एलिजाबेथ बहुत छोटी थी। एलिजाबेथ ने प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों जैसे उत्तरी आयरलैंड संघर्ष, यूनाइटेड किंगडम में अवक्रमण, अफ्रीका की उपनिवेशवाद और यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय समुदायों में प्रवेश और यूरोपीय संघ से बहिर्गमन जैसे प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनों के मध्य में संवैधानिक साम्राज्य के रूप में शासन किया। जैसे जैसे प्रदेशों को स्वतंत्रता मिली और कुछ क्षेत्र गणराज्य बन गए, उसके क्षेत्रों की संख्या समय के साथ बदलती गई। उनकी कई ऐतिहासिक यात्राओं और बैठकों में 1986 में चीन की राजकीय यात्राएं, 1994 में रूस की, 2011 में आयरलैंड गणराज्य की और 5 पॉप के साथ यात्राएं शामिल है। एलिजाबेथ अपने होने वाले पति राजकुमार फिलिप से 1934 और 1937 में मिली थी। फिलिप उनके दूर के रिश्तेदार थे। इसके बाद उनकी मुलाकात 1939 में शाही नौसेना महाविद्यालय में हुई। एलिजाबेथ बताती हैं कि 13 साल की उम्र में उन्हें फिलिप से प्रेम हो गया और उन्होंने पत्र व्यवहार प्रारंभ कर दिया। 9 जुलाई 1947 को उनकी सगाई की घोषणा हुई थी। फिलिप आर्थिक रूप से कमजोर थे, एक विदेशी थे और उनकी बहनों ने नाजी पार्टी से संबंध रखने वाले जर्मन अधिकारियों से शादी की थी। राजा के कुछ सलाहकार उन्हें राजकुमारी के लायक नहीं मानते थे, क्योंकि वो बिना साम्राज्य के राजकुमार थे। कुछ लोगों ने उनके विदेशी होने पर बहुत शोर किया था। एलिजाबेथ की मां भी उनकी बहनों के जर्मन संबंध के वजह से उन्हें पसंद नहीं करती थी। हालांकि बाद में उनकी धारणा बदल गई। 1951 के दौरान जॉर्ज 6 का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और इस वजह से अक्सर एलिजाबेथ अपनी अनुपस्थिति में सामूहिक समारोह में उनका प्रतिनिधित्व करती थी। अक्टूबर 1951 में कनाडा के अपनी सरकारी यात्रा के दौरान उनकी निजी सहायिका ने अपने साथ उनके रानी होने का एक घोषणा पत्र ले गई, ताकि उनकी यात्रा के दौरान राजा की मृत्यु हो जाने पर कनाडा की सरकार के द्वारा एलिजाबेथ को यूके का शासक माना जाए। 1952 के उत्तरार्ध में एलिजाबेथ व फिलिप केन्या होते हुए ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड की यात्रा पर गए। 6 फरवरी 1952 को केन्या में अपने आवास पहुंचने पर उन्हें राजा की मृत्यु का समाचार मिला। फिलिप ने यह समाचार अपनी पत्नी को दिया। उन्हें अपने लिए कोई राजसी नाम चुनने को कहा गया और उन्होंने एलिजाबेथ नाम रखना उचित समझा। एलिजाबेथ ने राष्ट्रकुल में तमाम उपाधियां व सम्मानजनक सैन्य स्थान अर्जित किए हैं। उन्हें देश विदेश से विभिन्न प्रकार के नामकरण, अलंकारों व सम्मानजनक उपाधियों से नवाजा गया। अपनी हर रियासत में उनकी एक अलग उपाधि है, जिनकी शैली एक ही है। जैसे जमैका में क्वीन ऑफ जमैका एंड हर अदर रियल्म्स एंड टेरिटरीज, अर्थात जमैका व अपने अन्य रियासतों की महारानी।
ऑस्ट्रेलिया में क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड हर अदर रियालाम्स एंड टेरिटरीज इत्यादि। चैनल द्वीप और आइल ऑफ मैन जो अलग रियासतें होने के बजाय केंद्र शासित या ताज पर निर्भर राज्य हैं, वहां उन्हें नॉर्मेडी ऑफ ड्यूक व मैन का लॉर्ड की उपाधि मिली थी। अन्य शैलियां धर्म की रक्षक और लंकास्टर की ड्यूक। महारानी से बात करते हुए या उन्हें संबोधित करते हुए उन्हें योर मैजेस्टी और उसके बाद मैम कहा जाता है। 21 अप्रैल 1944 से उनके राज्याभिषेक तक एलिजाबेथ के झंडे में लॉजेज होता था, जिससे यूनाइटेड किंगडम का कुल चिन्ह बना रहता था, जो 3 बिंदुओं वाले निशान में बटा रहता था। इनमें से पहले व तीसरे सेंट जॉर्ज के क्रॉस व मध्य बिंदु में एक ट्यूडर गुलाब होता था। राज्याभिषेक के बाद उन्होंने अपने पिता द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे विभिन्न कुल चिन्हों को अपने झंडे में विरासत के तौर पर शामिल कर लिया। क्वीन एलिजाबेथ की कई सारी हॉबीज थी और उन्हें कॉर्गी कुत्ते बड़े पसंद थे। उसी के साथ उन्हें हॉर्स राइडिंग, पिजन रेसिंग, फुटबॉल आदि भी पसंद था। क्वीन उन रानियों में से एक थी जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। अब जब क्वीन की हॉबीज की बात आई है तो चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े 10 फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, क्वीन एलिजाबेथ के माता पिता 17 ब्रूटन स्ट्रीट में रहते थे और उस स्थान पर अब एक वर्ल्ड फेमस कैंटोनीज रेस्तरां है जिसे हक्कासन कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, महारानी का जन्मदिन साल में 2 बार मनाया जाता था। उनका असली बर्थडे 21 अप्रैल को मनाया जाता था, वहीं उनका ऑफिशियल बर्थडे जून के दूसरे शनिवार को मनाया जाता था। फैक्ट नंबर 3, क्वीन एलिजाबेथ ने अपने 21वें जन्मदिन पर खुद से एक प्रतिज्ञा की थी, वो अपना पूरा जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर देंगी। फैक्ट नंबर 4, ब्रिटेन में सभी पासपोर्ट महारानी के नाम से जारी किए जाते हैं, इसलिए उन्हें यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती थी और ना ही अपने वाहन पर लाइसेंस प्लेट या ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। फैक्ट नंबर 5, क्वीन एलिजाबेथ ने अपना पहला ईमेल 1976 में भेजा था और अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट 2019 में पब्लिश की थी। साल 2010 में उन्होंने द ब्रिटिश मोनार्ची नाम के पेज के साथ फेसबुक ज्वाइन किया था। फैक्ट नंबर 6, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय 1986 में चीन की यात्रा करने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट थी। फैक्ट नंबर 7, क्वीन एलिजाबेथ साल 1952 से ही शाही परिवार की प्रमुख बनी हुई थी। यह नियम है कि हर हफ्ते मंगलवार को यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रमुख के साथ मुलाकात करेगा और देश की स्थिति की जानकारी देगा। फैक्ट नंबर 8, क्वीन एलिजाबेथ शुरुआत से अब तक कुल 14 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुकी थी। फैक्ट नंबर 9, महारानी को जानवरों से बेहद प्यार था। वो एक साथ 2 बड़े कछुओं और एक जगुआर और 2 स्लोथ्स की मालकिन थी। ये सभी जानवर लंदन के चिड़ियाघर में रहते हैं। फैक्ट नंबर 10, महारानी एलिजाबेथ का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर ब्रिटेन में 10 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। अब जानेंगे क्वीन एलिजाबेथ II के निधन के बाद ब्रिटेन में होने वाले बड़े बदलाव के बारे में। ब्रिटेन में हर तरफ महारानी एलिजाबेथ की छाप थी, लेकिन अब उनकी छाप किंग चार्ल्स III के नाम कर दी जाएगी। महारानी और किंग चार्ल्स के व्यक्तित्व में बहुत अंतर रहा है, दोनों एक दूसरे से बहुत जुदा रहे हैं। ब्रिटेन में पासपोर्ट महारानी के नाम से जारी किए जाते थे, वो बदल दिए जाएंगे। राष्ट्रीय गान में लॉन्ग लिव क्वीन की जगह लॉन्ग लिव किंग गाया जाएगा। पुलिस और सेना की वर्दी पर से महारानी की छाप बदली जाएगी। करेंसी नोटों पर महारानी की छाप बदली जाएगी। डाक टिकटों पर से महारानी की छाप बदली जाएगी। रॉयल फैमिली की आधिकारिक वेबसाइट महारानी के निधन के बाद कुछ समय बाद बंद कर दी गई थी, उसे अपडेट किया जा रहा था। अब वो क्वीन की जगह किंग के नाम से चलेगी। कुछ चीजें तुरंत ही बदल दी गई हैं, लेकिन कुछ चीजों को बदलने में वक्त लगेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।